अभी दिन भी नहीं निकला था। रात भर के पहरे से लस्त पहरेदार जैसे सुबह सुबह जम्हाई ले रहे हों, ऐसी ही अलसाई सी सुबह थी। वह उठी थी, सारे घर को झाड़ बुहार लीपना खुटियाना करके तालाब से एक बाल्टी कपड़े फटाफट धुलाई, थोड़ी सी कनकी थी, जरा सा नमक डालकर उसकी खिचड़ी पका दी। बच्चे उठते ही खाम खाम करते हैं। जब वे उठे, मुंह हाथ धुला, बाल संवार कर खिला पिलाकर बहला दिया। उसने तीनों निकल गए खेलने कूदने। उनके बाबू नींद के नशे में चूर सो रहे थे। रात 2-2 3-3 बजे तक नाचेंगे तो कहाँ उठ पाएंगे सवेरे जल्दी। उनका दल बना है गांव में, जहां दोपहर ढली की साथ ही लोग बुलाने आ जाते हैं। जल्दी जल्दी उठते हैं, बाहर भीतर करके नहा धो के जो कुछ पेच पसिया रहता है खा पी के निकल जाते हैं। अपने साथियों के संग घंटी लगते हैं। तैयारी में तरह तरह का देश बनाते हैं। लाल पीले फूदने, काले सितारे वाला दिन बाह का अंग रखा, घुटनों के नीचे तक धोती, उसके नीचे पट्टा, घुंघरू बांधते हैं। लाठी में भी घुघरू गुधे रहते हैं, जो नाचते समय मधुर झंकार करते हैं। चेहरे पीली मिट्टी से रंगे होते हैं। सारे साथियों की तैयारी पूरी होते ही वे निकल पड़ते हैं, गुदरूम गुदरूम बाजे के साथ नाचते कूदते, एक विशेष लय में लाठी हवा में लहराते। अच्छा लगता है उसे इस प्रकार सजे धजे गोसान को देखकर। पहचानना मुश्किल होता है कि ये ही मनराखन के बाबू हैं। उनके लिए खाने पीने की चिंता नहीं रहती। उसे जानती है कि जहां भी दे लोग जाते हैं वहां रुपये भेंट में पाते हैं, उसी में से खाते पीते रहते हैं। नच रहे राउत लोग परेशानी तो इस तरफ हो गई है, डेरा कोरी 30। गायें दूहते हैं, सभी कुछ इस समय छोड़ रखा है। किसान हलाकान हैं। घर का राशन पानी खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत जो नगद था वह भी त्योहार की तैयारी में खर्च हो गया। अब तो लांघन की बारी आ गई है। कहीं जाते, कुछ पड़सा कुड़ी मांग कर लाते तो राशन आता। आज तो ऐसा समय है कि घर में दाल चावल आटा नून तेल लकड़ी सभी कुछ खत्म हो गया है। कहने को उसने कहा था, सभी वस्तुएं खत्म हो गई हैं जी, बच्चों के लिए क्या पकाऊंगी। उनके मुंह से कोई उत्तर निकलता इसके पहले ही खींच ले गए। काय भैया, दिन रात संगे न रत, तभी ले जीवनी भरे है भूजी सो गोठियाए ले। चल तो ओती बेरा होवत है। शाम होने लगी। सूर्य भगवान का ताप ठंडा होने लगा। उसने विचार कर देखा, किसके घर से 1 किलो चावल उधार मिल सकता है। नमक भात तो खिला देती, बच्चों को नहीं। निदान में अभी तो पारा की हलचल में भूख को भूले खुशी के नशे में खेल रहे हैं। वह अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि 2 व्यक्ति उनके दरवाजे पर आकर आवाज देने लगे। गोपी यादव का घर कौन सा है। उसकी आत्मा थर्रा उठी। यदि पहुना आ गए तब क्या होगा। सारी इज्जत चली जाएगी। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्या करे वह, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल वह सुनती रही, फिर सिर को अच्छी प्रकार आंचल से ढांक कर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। देखने में तो अपने सगा जैसे नहीं लगते। एक ने साफ सुथरा कुर्ता धोती पहन रखा था, लाल रंग का दुपट्टा गले में लिपटा था। एक ने फुल पैंट शर्ट, लगता है दूसरे घर के पाहुने हैं। ए ओ नोनी, गोपी यादव का घर यही है क्या? धोती कुर्ता वाले ने पूछा था। यही है दादा, कहिए किस गांव से आए हैं? इतने पर भी वह कैसे मुंह चुरा सकती थी। हम लोग आमापारा के पटेल हैं। ए वो नोनी नहीं पहचानी क्या? 2 साल पहले नवरात्र के समय तुम लोग हमारे गांव माता के दर्शन के लिए आए थे। तुम्हारी साइकिल बिगड़ गई थी, जिसके कारण तुम्हें हमारे घर 2-3 घंटे अपनी काकी के साथ बैठना पड़ा था। हाँ हाँ, ये देखिए, मेरा दिमाग में पहचान नहीं पाई। आइए आइए, बैठिए। उसने आंगन में खाट बिछा दी। क्या समाचार है बेटी परलौनिक? दामाद और बाल बच्चे ठीक तो हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब ठीक है काका। आपके दामाद तो इस समय राउत नाच रहे हैं। बच्चे इधर उधर खेलते होंगे, बुला लूंगी उन्हें। वह मुंह से बातें कर रही थी, किंतु उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या दूंगी खाने के लिए? इन्होंने तो बिना जान पहचान के इतनी व्यवस्था की भूख प्यास से व्याकुल बच्चों को साग भात खिलाकर भेजा है। ठकुराइन दाई जाज मेरी पत रख लेना। वह प्रार्थना कर रही थी। उसने चांदी जैसे चमकती लोटे में पानी लाकर रख दिया। काका पानी पी लीजिए, फिर बताइए, घर परिवार सहित मेरी काकी अच्छी है ना? वह जमीन पर बैठ गई थी, खाट के पास ही। और तो सब ठीक है बेटी। तुम्हारी काकी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें तुम्हारे गांव के अस्पताल में लेकर आए हैं इलाज के लिए। उन्हें वहां बैठाकर तुम्हें खबर देने आए हैं अपने आने की। काका की बात सुनकर तो उसका सिर घूमने लगा। बैठिए, मैं जरा चाय चढ़ा दूं आप लोगों के लिए, उसने आदतन कह दिया। सुनो ना बेटी, अभी मत बैठाओ न चाय चढ़ाओ। तुम्हारी काकी वहां अकेली हो। हम उनका इलाज करा कर आ रहे हैं, तब भी न करके निकल जाएंगे। रातों रात गाड़ी लेकर आए हैं इसीलिए। काका ने 1-2 घूंट पानी पिया, अपने बेटे को भी दिया। वे उठकर जाने लगे। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ अपनी काकी का, परंतु आज जाने नहीं दूंगी, इतना जान लिए रहना। बाप रे,
ये कौन बोल गया, उसे तो पता भी न चला। तुम्हारी भाभी के कुछ होने वाला है। दिन पूरे हो गए हैं बेटी, इसलिए हमारा रुकना संभव नहीं है। हम फिर आएंगे ना। .5 तुम्हें बुलाने छुट्टी के समय। और हाँ, जल्दी जल्दी में हम बच्चों के लिए कुछ ला नहीं पाए। ये लो, कुछ मंगाकर खिला देना। कक्का ने ₹100 का एक नोट परलोकिन के हाथ में रख दिया। नहीं लगेगा कक्का, कहते हुए उसने नोट अपनी मुट्ठी में भींच लिया। हाय ठकुराइन दाई, तुमने मेरी इज्जत रख ली, तुम्हारी जय जयकार हो। उसके हाथ जुड़ गए। उनके आंखों से ओझल होते ही उसने बड़ी नोनी कचरा को पुकार लिया। बेटी, 1 किलो पतला 2 साल पुराना चावल ले लेना, 20 की शहरदार, 10-10 का आलू, भाटा, पताल, धनिया, मिर्चा। इतने में कैसे होगा? कचरा ने प्रश्न पूछती आंखों से देखा था उसे। जाना बेटी, चावल दाल के बाद जो कुछ बचे उसमें सारी चीजें मांग लेना, दुकानदार दे देगा हिसाब करके। उसने झोला देकर दौड़ा दिया। बच्ची को है तो 10 साल की, लेकिन चतुराई के कारण कई लोग उसे बूढ़ी दाई भी कहते हैं मोहल्ले में। और सुन, जरा संभल के सामान लाना, पहुना आए हैं हमारे घर। उसकी आवाज सुनकर कचरा ने पीछे पलट कर देखा, चेहरे तक झूलते उलझे बालों को पीछे किया और दौड़ गई दुकान की ओर। अरे, तेल भी तो नहीं है, चलो अथान से थोड़ा निधार लेती हूँ। हाय दई, एक भी लकड़ी नहीं है, पकेगा कैसे जेवन? छोटी छोटी लकड़ियां बीनने का समय भी कहाँ है? वे लोग आ ही रहे होंगे, अस्पताल से उन्हें वापस भी जाना है। इसी में तो परलोकिन की भी इज्जत है। अभी का तो ठिकाना नहीं, कल क्या खिला पिलाकर विदा करेगी। उसने घर के हर कोने में खोजी नजरें दौड़ाईं। अब पहले जैसा थोड़ी ही है, एक खोली तो लकड़ी छेना से भरी ही रहती थी। जंगल तो देखने को भी नहीं रह गया है। 5 रुपये किलो लकड़ी है, वह भी अक्सर एकदम गीली मिल जाती है, भांत पकते तक गुगुआती रहती है। उसकी दृष्टि आंगन में रखे पीढ़े पर ठहर गई। इसे ही फाड़ डालूं क्या? उसने स्वयं से प्रश्न किया। नहीं दाई, मेरी शादी का पीढ़ा है, आम की लकड़ी का बना। इतने दिन से वह उसे जतनती आ रही है, उसे कैसे फाड़ सकती? जब सास से अलग हुई थी तब मुंह खोलकर इसे मांगा था। पहली बार लग्न मंडप में वह गोपी के साथ इसी पर बैठी थी। पाणी ग्रहण के समय दोनों के लिए तो लगता है आम की लकड़ी का पीढ़ा दुल्हन के गांव का बढ़ई लेकर आता है, महावर से भांति भांति की आकृतियां उकेर कर उसे मांगलिक स्वरूप प्रदान करके। इसके बदले धोती ₹1.5 का नेक पाता है। एक तो न जाने समय प्रवाह में कहाँ टूट फूट कर विलीन हो गया, और इसे तो रोज ही इस्तेमाल करती है। परलोकिन तीनों बच्चों की छुट्टी इसी पर बैठकर नहाई, उसी पर बैठाकर बच्चों को तैयार कराती है, मेहमानों को भोजन कराती है, इसी पर बैठकर गोपी भोजन करता है। इसके बिना न तो बर्तन मांज सकती है, न ही रोटी बेल सकती है। उसकी आंखों में ऐसे परोपकारी पीड़े के लिए प्यार उमड़ आया। तब किससे पकाया जाए भात साग? दरवाजा तोड़ती है तो कुत्ते बिल्ली रहने नहीं देंगे, और क्या है ऐसा? वह सोच में पड़ गई। इज्जत बची रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। एक टूट गया तो आखिर काम नहीं चल रहा है क्या? आज इसे ही फाड़ना पड़ेगा। उसके हाथ यंत्र चालित से टंगिया की ओर बढ़ गए। दिल पर पत्थर रखकर उसने पीढ़े पर कुल्हाड़ी चलाई। पहुना जेवने के लिए किसी राजा ने अपने पुत्र को चीर दिया था। इतनी ही पीड़ा हुई होगी ना उन्हें भी। आंखों की नमी को उसने अंदर ही सूखने दिया। झटपट पीढ़ा फाड़ कर लकड़ी चूल्हे के पास ले गई। आग जलाकर अदहन चढ़ा दिया। 12 वर्ष का सूखा पीढ़ा धू धू कर जल उठा। बेटी, थोड़ी देर अपने भाइयों को बाहर में ही खिलाती रहना, पहुना लोगों को खिलाकर मैं तुम लोगों को भी दूंगी खाना। उसने प्यार दिखाकर बेटी को बहला दिया। दाई, बहुत भूख लगी है, पसिया दे देना हम लोगों को, बस खेलते रहेंगे। परलोकिन ने कचरा की आंखों में फैली भूख का अनुभव किया। उसके मन में पीड़ा का समुद्र ठाठे मारने लगा। सुबह से क्या दिया है बच्चों को? अपनी बात क्या सौदेवा? गोपी यादव पुकारते दूसरे गांव के पहुना आ गए हैं। गोपी का नाम है, इलाके में कुछ लगता है इस नाम को लेने से पहले। ठीक है बेटी, मैं बुला लूंगी तुम लोगों को। उसने बेटी को बाहर भेज दिया। काका काकी भैया तीनों को छक कर खिला दिया। परलोकिन ने सारी व्यवस्था हो गई। गरम गरम दार भात, साग, अधान पताल की चटनी परम तृप्ति से खाया। उन्होंने जाते जाते कहते गए थे, गोपी यादव सारी व्यवस्था करके रखते हैं। नोनी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। ऐसा भोजन हमने आज तक नहीं किया था। इतना प्यार, इतनी पढ़ता ठकुराइन दाई की भरपूर देनी है इस परिवार पर। भरपूर बढ़े बेटी तेरा यश, तेरी चूरी अमर रहे। परलोकिन को गले लगाकर काकी ने आशीर्वाद दिया। पहुना चले गए। चूल्हे में राख हुआ उसके सुहाग का पीढ़ा चमक रहा था, उजला उजला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भी ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर कर देना। बाय बाय दोस्तों, खुश रहे।